कब्र पर नहीं लेकर जा रहे हो क्या माफी मांगने के लिए? तो सियान उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है। वहां पहुंचकर कहता है, तुम्हारी आज की पनिशमेंट है कि तुम्हें घुटने पे चल के ऊपर जाना होगा। वहां सीढ़ियों पे कांच डाला हुआ था। वो कहता है, हमें ब्लेम मत करना इतना क्रूअल होने के लिए, ब्लेम अपने आप को करो जो तुम इतना क्रूअल हो, अपने पेरेंट्स और निंगनिंग को मार डाला। सियान कहता है, अगर तुम ये नहीं करती हो तो वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही टैंग टैंग घुटनों पे बैठ जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है। वो सब उसके पीछे पीछे ऊपर आते हैं। कब्र के पास पहुंच के सियान कहता है, मेरे पेरेंट्स और निंगनिंग से माफी मांगो। वो जोर से सॉरी बोलती है। फिर वो कहता है, अब खुद से वापस आना, और सब वहां से चले जाते। वो अपनी पेरेंट्स की फोटो को देख के थे, आप निंगनिंग से कितना प्यार करते कि उसके लिए मरने का नाटक किया और तो और अपनी नकली कब्र तक बनवा ली, और रोने लग जाती है। ऐसे ही रात हो जाती। वहाँ एक लेडी आती जो वहाँ पे सब कुछ हैंडल करती थी। टैंग टैंग उससे कहते, मुझे एक कब्र खरीदनी है। वो कहते, किसके लिए? टैंग टैंग कहते, अपने लिए, जब बन जाए तो मुझे बता देना। ओ ठीक है कह के वहां से चले जाते। तभी पीछे से वो सब लोग आ जाते। वो कहता है, तुमने कब्र क्यों खरीदी? निंगनिंग कहती है, खरीदी? मुझे लगता है तुमने गलत सुना, मैंने साफ सुना। इसने कहा कि ये अंकल आंटी और निंगनिंग की कब्र को तोड़ना चाहती है। ये सुन सियान टैंग टैंग को थप्पड़ मार देता है और कहता है, क्या उनको जान से मारकर तुम्हें शांति नहीं मिली जो तुम अब ऐसा करना चाहती हो? तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकते हो? वो कहते, मैं क्रूअल हूँ? मैंने किसे मार डाला? फिर मन में कहते, सारे जिंदा है और अच्छे है, वो मैं हूँ जो मरने वाली हूँ। सियान कहता है, तुम उल्टा जवाब दे रही हो, लगता है तुम्हें अब तक अच्छा सबक नहीं मिला। एक कह के उसे खींचते हुए सीढ़ियों के पास लेके जाता है और कहता है, मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, और उसे सीढ़ियों से धकेल देता है जिससे टैंग टैंग को काट चुप जाते हैं। पर सब उसे इग्नोर कर वहां से चले जाते हैं। वो अपने आप से कहती है, रो मत टैंग टैंग, जो तुमसे प्यार ही नहीं करते उनके लिए रोने का क्या फायदा। वो जब घर पहुंचती है तो देखती है वो दोनों निंगनिंग को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन टैंग टैंग को कोई रिएक्ट नहीं करती। उसे देख सियान कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आ गई? ओ हाँ कहते। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती। ये देख वो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बदल गई है। सियान कहता है, बदल तो गई है, अब वो कभी निंगनिंग को बुली नहीं करेंगी। क्यों ना हम उसके बर्थडे पार्टी एडवांस में रख ले और उसे सब बता दे। वो दोनों इस बात में हमें पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में टैंग टैंग फुल के पास होती है। निंगनिंग उसके पास जाती है तो वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निंगनिंग कहती है, मैं तुम्हें देखने आई हूँ, जिससे एक डॉग की तरह सबने छोड़ दिया। उसका हाथ पकड़ के कहती है, देखो तुम्हें कितनी चोट आई है। फिर उसकी नजर उन दोनों पे जाती है जो इधर ही आ रहे थे। तो वो उससे कहती है, क्या तुम्हें अभी भी उन दोनों से कोई एक्सपेक्टेशन है? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा ये भरम तोड़ दूं? और उसे लेके पानी में कूद जाती है। वो दोनों भी उन्हें पानी में देख पुल में कूद जाते, पर दोनों सिर्फ निंगनिंग को निकालते। ये देख टैंग टैंग मन में कहते, तुम लोग मुझे एक बार भी चूज नहीं कर सकते। फिर हम उसे हॉस्पिटल में देखते। डॉक्टर कहता है, आप फिर से इतनी ज्यादा हर्ट कैसे हो गई? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप पे कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा। वो कहते, मुझे कोई ट्रीटमेंट करवाना भी नहीं है, और वहां से चल जाते। जब वो जा रही होती है तो देखते है वार्ड के अंदर सब निंगनिंग की केयर कर रहे होते। निंगनिंग कहती है, सिस्टर भी पानी में गिर गई थी, वो नेक्स्ट वार्ड में ही है, क्या आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? उसकी मॉम कहती है, वो जानबूझ के पानी में गिरी ताकि तुमसे कम्पीट कर सके। उसके डैड कहते, ये सब खुद उसने अपने साथ किया है, हमें सिर्फ तुम्हारी परवाह है। वो सब भी हाँ में सिर हिला देते हैं। ये सब देख टैंग टैंग को रोना आ जाता है और वो वहाँ से अपने वार्ड में चली जाती है। वो बेटी थी तभी वहाँ निंगनिंग आके की थी, क्या तुमने सब सुना? मॉम डैड सिर्फ मरने का नाटक कर रहे थे। वो कहते, ये तुम्हारा आइडिया था ना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? निंगनिंग कहती, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे पास बचपन से सब कुछ था पर मेरे पास कुछ नहीं। मुझे नहीं पसंद जब कोई तुमसे प्यार करे। वही उनकी सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी जो टैंग टैंग ने लगाया था। टैंग टैंग कहती, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमने मुझसे मेरे पेरेंट्स, भाई, फियांसी सबको छीन लिया। वो कहते, सही कहा, तुम्हारे पेरेंट्स और सियान बेवकूफ़ है। मैंने छोटी छोटी चालें चली और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारा फियांसी फू भी तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन अब सब मेरे है। टैंग टैंग कहते, अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो तुम उन्हें रख सकती हो। निंगनिंग कहते, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम उन्हें नहीं चाहती? टैंग टैंग कहते, मुझे वो लोग अब नहीं चाहिए। वो कहते, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें उन्होंने कितना टॉर्चर किया पर तुम सब कुछ सहने को तैयार थी। अब तुम्हें वो लोग नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? टैंग टैंग कहती है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेइज्जती करे, मुझे टॉर्चर करे या मार डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए थोड़ी और चीजें करनी होंगी। ऐसा कह के बालकनी से नीचे कूद जाती है। उसे नीचे गिरा हुआ देख फू और सियान जल्दी से उसके पास जाते
और उससे पूछते क्या हुआ, तो वो ऊपर की तरफ इशारा करते। तो उन दोनों को ऊपर टैंग टैंग दिखाई देते। तो वो उसके वार्ड में जाते। फू टैंग टैंग से कहता है, तुमने निंगलू को नीचे धक्का क्यों दिया? तुम्हें पता है तुमने लगभग उसकी जान ले ली थी। वो कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया तो क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे? तब सियान कहता है, नहीं, तुम पहले ही किसी की जान ले चुके हो, हम तुम पे भरोसा क्यों करेगी? वो कहती है, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने उसे धक्का दिया है तो तुम क्या करने वाले हो? सियान कहता है, क्या करेंगे? तुमने जो निंगलू को पेन दिया है उसका 10 गुना तुम्हें देंगे। और एक एक के वो दोनों उसे ले जाके 10 बार एक एक करके बालकनी से नीचे फेंकते थे। वो सोचती है, जीने से अच्छा तो मरना है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने निंग थी। वो टैंग टैंग से कहती है, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? और एक एक के हंसने लग जाती है। टैंग टैंग कैमरे की तरफ देखती है, फिर उससे कहती है, हाँ हो रहा है। निंग निंग कहती है, अब तुम्हें और दर्द होगा। एक एक के अपना मेकअप और कपड़े खराब करने लग जाती है और फिर चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। फू और सियान वहाँ आ जाते। वो उससे पूछते, क्या हुआ? निंग निंग कहती है, टैंग टैंग ने इस भिखारी को मेरे साथ गलत करने को कहा है। वो भिखारी भी कहता है, हाँ टैंग टैंग ने कहा था। ए सुन टैंग टैंग शॉक हो जाती है। वही सियान कहता है, टैंग टैंग, और उसका गला पकड़ते हुए आगे कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने निंगलू को बुली करने के लिए किसी को ढूंढने की हिम्मत कैसे की? वो कहती है, अगर तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है तो तुम मुझे गला दबा के मार डालो। वो कहता है, तुम्हें ऐसे ट्रिक खेलने में मजा आता है ना, तो ठीक है, तो अब तुम इस बेकर के साथ अपना टाइम एंजॉय करूंगी। और वो तीनों वहां से रूम को लॉक करके चले जाते। बाहर निंग निंग उनसे कहती है, हमने सिस्टर को उस भिखारी के साथ छोड़ दिया है, क्या ये करना सही रहेगा? अगर उसने कुछ कर दिया तो? सियान कहता है, इसकी शुरुआत उसने खुद की थी, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके साथ क्या होता है। तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो। फू कहता है, चिंता मत करो, अंदर कोई मोमेंट नहीं हो रही है। टैंग टैंग ठीक है। फिर वो तीनों वहां से चले जाते। इधर वार्ड के अंदर उनके जाते ही वो भिखारी कहता है, चले गए ये लोग, और टैंग टैंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो टैंग टैंग उसे धक्का दे देती है। तो वो कहता है, तुम्हारा फियांसी और तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं चाहते, तो तुम किस बात के लिए इतने नखरे दिखा रही हो? वही टैंग टैंग के साथ इतना सब कुछ होने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे खून की उल्टी हो जाती है। ये देख वो डर जाता है। वो कहती है, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मरने ही वाली हूँ, और हंसने लग जाती है। वही उसकी ऐसी हालत देख वो भिखारी डर जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ नर्स को टैंग टैंग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हुए देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर कहता है कि क्या किसी ने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया कि इनके ऑर्गन फेल हो चुके हैं और एक कभी भी मर सकती है, तब एक नर्स कहती है, हमने उनकी फैमिली को 30 बार कॉल किया है, लेकिन इनके भाई और फियांसी ने हमारी बात पे बिलीव नहीं किया और कहा कि उसने इन्हें एक्टिंग करने को पैसे दिए होंगे। वही ये सुन टैंग टैंग मन में सोचती है, तुम लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये एक्टिंग थी या रियल था। फिर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके वार्ड में देखते हैं। वहाँ पर सियान और फू भी थी। सियान फू से कहता है, देखा तुमने, मैंने कहा था ना ये एक्टिंग कर रही होंगी, फिर भी तुम्हारे कहने पे हम लोग यहाँ पे आए और देखा इसने फिर से हमारे साथ चीटिंग की। फू कहता है, इस बार तुमने हद पार कर दी, इतना बड़ा झूठ बोला ताकि हम लोग निंगलू को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए। ये सब सुन टैंग टैंग को याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था ये एक मिरेकल है कि आप आज बच गई, लेकिन आपके पास सिर्फ कुछ दिन ही बचे, तो वो आप अपनी फैमिली के साथ बिताए। ये याद कर वो कहती है, अगर मैं मर गई होती तो? वो आगे कुछ कहती तभी सियान कहता है, अगर तुम मर भी जाओ तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन वो कहती है, अपनी ये बात याद रखना, आशा करती हो कि तुम दोनों रिग्रेट नहीं करोगे। वो दोनों उसे इग्नोर कर वहां से चले जाते हैं। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ टैंग टैंग के डैड कहते हैं, 1 साल हो गया, अब हमें मरने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने टैंग टैंग को 1 साल से नहीं देखा, शायद मुझे अब उसकी थोड़ी याद आ रही है। उसकी मॉम कहती है, सियान तुमने कहा था कि वो हमें ब्लेम नहीं करेंगी मरने का झूठा नाटक करने के लिए। सियान कहती है, चिंता मत करिए, हमने उसे अच्छे से लेसन सिखाया है, वो आप लोगों को ब्लेम नहीं करेंगी। तभी वहाँ वो आता है। वो कहता है, टैंग टैंग हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो हमें ब्लेम नहीं करेंगी और वो आज से निंग निंग को अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर की तरह ट्रीट करेंगी। वो बहुत खुश होंगी ये जानकर कि मैं उसे आज प्रपोज भी करने वाला हूँ। ये सब सुन निंग निंग कहती है, सिस्टर ने 1 साल तक पनिशमेंट से और अब उसे सब कुछ मिल जाएगा, वो बहुत लकी है। उसकी मॉम कहती है, चलो अब जल्दी से टैंग टैंग को बुलाओ। तो फू
टैंग टैंग को कॉल करके कहता है, क्या तुम्हें वो ड्रेस मिल गई जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाई थी? वो हाँ कहती है। तो फू आगे कहता है, तो जल्दी से तैयार होके आ जाओ, हम तुम्हारा होटल में इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हें हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। वो कुछ नहीं कहती और फोन कट कर देती है। फिर अपने आप से कहती है, सरप्राइज? ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी है, जो देखा जाए तो मेरे लिए है भी नहीं। सिर्फ इसलिए है ताकि मुझे बता सको कि मॉम, डैड और निंग निंग मरे नहीं, जिंदा है, और ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। फिर वो ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है और कहती है, तुम मुझसे कहोगे कि मैं निंग निंग को अपने रियल सिस्टर की तरह ट्रीट करूं, तभी तुम मेरे साथ पहले की तरह बिहेव करोगी, पर अब पहले की तरह कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो अपनी रिपोर्ट और जिसमें कैमरा लगाया था वो पॉट लेके हॉस्पिटल से निकल जाती है। वो रास्ते पे चलते हुए सोचती है, मेरे पास फैमिली थी, लेकिन उन सब ने मरने का नाटक किया और उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया, और मैं भी गिल्ट में चली गई उनकी मौत की वजह से। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। जिसने मुझसे जिंदगी भर प्यार करने का वादा किया था, वो भी अब किसी और को प्यार करने लगा है और मुझे टॉर्चर किया। इस सब की वजह से मुझे कैंसर हो गया। मुझे अब पता चल चुका है कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी नहीं। तभी उसे फू का कॉल आता है। वो कहता है, तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं? हम सब तुम्हें सरप्राइज देने का इंतजार कर रहे हैं। वो कहती है, तुम्हारे पास मेरे लिए सरप्राइज है? मैंने भी तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। तो सियान कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो वो कहती है, मैं अभी नहीं आ सकती। तो वो लोग कहते, क्या? वो कहते, मेरा सरप्राइज तुम्हें ब्रिज पे मिल जाएगा, जल्दी यहाँ आ जाओ, और पानी में कूद जाती है। फॉर द नेक्स्ट पार्ट स्टे कनेक्टेड।